पद यात्रा निकालने वाले हैं, क्या कुछ विशेष होगा? झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले कल हम लोग सड़क पे उतरकर झारखंड राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय में जो कार्यरत कर्मी, सुरक्षा प्रहरी या सफाई कर्मी या माली कर्मी, जो सैकड़ों कार्यरत कर्मी हैं, जिनका अभी तक पेमेंट स्लिप नहीं दिया जा रहा है, जिनका वेतन समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, अगर बहुत विलम्ब से वेतन भुगतान भी किया जा रहा है तो उसका वेतन और उसका पीएफ में कटौती भी किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के आंदोलनकारी इन लोग का हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर उतर करके कल जो है कि यानी 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को पुराना विधानसभा सभागार के समक्ष एकत्रित होंगे और वहां से अधिकार यात्रा करते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय तक जाएंगे और वहां पे कार्यालय का घेराव करते हुए निदेशक महोदय से वार्ता करने का प्रयास करके इन लोग का हक अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे। और चूँकि ये जो तमाम सैकड़ों परिवार हैं, ये सभी गरीब, किसान, मजदूर परिवार से हैं, आदिवासी मूलवासी हैं, ये सभी परिवार अगर प्रभावित होंगे तो जो इन परिवारों में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, गंभीर बीमारी से कई परिवार पीड़ित हैं, कई परिवार में बूढ़े माँ बाप हैं जिनका इस कार्य के तहत जो है कि दवाई का, किताब कॉपी कलम का नसीब होता है, रोज़ का जो आवश्यकता का सामग्री उसका पूर्ति होता है। तो कहीं ना कहीं यह जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मेसर्स फ्रंटलाइन प्राइवेट कंपनी, जो एक आउटसोर्सिंग कंपनी है, जो मनमानी काम कर रही है और मनमानी काम करते हुए यहाँ के कार्यरत कर्मियों का वेतन पे कटौती कर रही है। और साथ ही साथ इन लोग का एग्रीमेंट 3 सालों के लिए किया था और 1.5 साल में ही सेवा समाप्त करने का जो है कि एक आदेश भी जारी किया गया है। तो यह बहुत बड़ा अन्याय है, जिसके न्याय को लेकर के झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति कल सड़क पर उतरेगा। कितने कुल जो लोगों को अधिकार नहीं मिला है वो कितने लोग हैं, संख्या कितनी है इनको? लगभग 80 उत्कृष्ट विद्यालय के प्रत्येक विद्यालय में 3 सुरक्षा प्रहरी, 2 सफाई कर्मी और 1 माली कर्मी, कुल 6, यानी अगर पूरा सभी झारखंड के 24 जिलों की बात करें तो 480 की संख्या में है। लेकिन 480 की संख्या में कल वो लोग आएंगे, साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्य आएंगे और राज्य के क्रांतिकारी साथी लोग आएंगे और कल हजारों की संख्या में कल के आंदोलन पे साथी लोग पहुँचेंगे और कल का आंदोलन ऐतिहासिक होने वाला है। कल का जो आंदोलन आप लोग शुरू कर रहे हैं, इससे पहले कई और आप लोगों ने आंदोलन किया था, क्या लगता है ये अधिकार जो यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, ये वाकई में उनको अधिकार मिल पाएगा क्या? मिलेगा राहुल जी, मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन से झारखंड राज्य मिला, देश आज़ाद हुआ। या दुनिया के इतिहास में कोई भी, चाहे महिलाओं का अधिकार की बात करें, युवाओं के अधिकार की बात करें, या कोई भी अधिकार मिला है तो वह आंदोलन से मिला है। तो निश्चित ही आंदोलन से हमें अधिकार मिलेगा और हर आंदोलन मिलते आ रहा है। अब जहाँ तक हम लोग जो भी अभी तक आंदोलन किए, चाहे जेपीएससी का आंदोलन हो, चाहे विश्वविद्यालय का आंदोलन हो, या नियोजन नीति जूनियर इंजीनियर में जो क्वेश्चन लीक का आंदोलन हो, पकड़ा के जेल में भी है, कई आंदोलन हम लोग का सफल हुआ है। 60-40 आंदोलन अभी हम लोग का जारी है, चल रहा है, वो भी सफल होगा और जब तक सफल नहीं होगा देवेंद्र नाथ महतो बाल नहीं कटाएगा। क्या लगता है कितने की संख्या में आप लोग टोटल जो आंदोलन करेंगे कल? देखिए, आदमी का संख्या गिनती में नहीं होता है राहुल जी, सैकड़ों की संख्या में आएंगे, हजारों की संख्या में आएंगे, अनगिनत आएंगे। ये जन आंदोलन है, यहाँ तादाद संख्या में आएंगे, जनसैलाब उमड़ पड़ेंगे। चूँकि झारखंडियों के साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ सिर्फ एक विद्यालय के 3 सुरक्षा प्रहरी, 2 सफाई कर्मी और 1 माली, 480 कार्यरत कर्मियों का सवाल नहीं है। यह सवाल अन्याय और हक अधिकार हनन के विरुद्ध एक आवाज़ का सवाल है, जिसमें सभी कोई कंधा से कंधा मिला करके चट्टानी एकता का परिचय देंगे। आप यानी जेबीकेएसएस क्या चाहती है, अब क्या मिलना चाहिए, क्या कैसे अधिकार मिलेगा, आप क्या लेकर के जो जेबीकेएसएस तो चाहती है कि ये आउटसोर्सिंग का लफड़ाई खत्म हो, राज्य में जो भी नियुक्ति हो अस्थायी नियुक्ति हो, और जो भी नियुक्ति हो कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से नहीं, बल्कि जो संस्था है उस संस्था के माध्यम से हो। अगर इस राज्य में यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी करे, इस राज्य में अगर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद है तो वो खुद अपने से करे, किसी ठेकेदार के माध्यम से कोई नियुक्ति ना हो। क्योंकि ठेकेदार के माध्यम से अगर नियुक्ति होता है बहुत शोषण होता है, बहुत गाली गलौज करके अपमानित करके काम कराया जाता है, वेतन पे भी कटौती किया जाता है, किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी अचानक निकाल दिया जाता है, बहुत रिस्क है। और जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी है, एक पूंजीवाद सिस्टम को बढ़ाने का एक प्रावधान है। क्योंकि एक
कर्मियों का जो सरकार के तरफ से जो प्रावधान होता है उसका 50% ही ये लोग भुगतान करते हैं। ये लोग सरकार का राजस्व से प्रत्येक जो कर्मी है उसका वेतन मान लिया कि 50,000 रुपया 40,000 रुपया लेंगे, तो ये लोग जो कार्यरत कर्मी है उसको 20,000 18,000 12,000 रुपया इस तरीके से देंगे। तो बाकी का जो उसके डबल 20,000 25,000 जो होता है वो उस आउटसोर्स कंपनी अपना पॉकेट में डालता है। मतलब सभी कोई काम कर रहे हैं और सभी कोई का 50% हक अधिकार वो एक कंपनी ले रहा है। यही तो है पूंजीवाद, और यही मुट्ठी भर लोग जो है कि पूरे सिस्टम को कैप्चर करते हैं और शोषण करते हैं। और जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जो मेहनतकश समाज है, उसको जो है कि हमेशा शोषण करते हैं यानी और बढ़ने का अवसर को रोकते हैं। जो अधिकार यात्रा है वो केवल इस चीज़ को लेकर के है कि उन्हें परमानेंट किया जाए, परमानेंट किया जाए, उसका पेमेंट स्लिप दिया जाए, उसका समय पर वेतन दिया जाए, बिना कटौती, बिना पीएफ और बिना वेतन का कटौती किए। चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है इस आंदोलन के जो अधिकार आंदोलन जो होने वाला है कल का, वो वाकई में अधिकार मिल पाएगा क्या उनका, जिनका अधिकार हनन हो रहा है? आप अपनी राय जरूर रखें, चूँकि आप लोग सर्वोपरि हैं, आप लोग जनता है। जोहार, नमस्कार।